इंतखाबी मैदान में कौन उतरेगा, कौन जाएगा घर। कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। इंतखाबी शेड्यूल फिर तब्दील। खवातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियती उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल की तारीख में 13 जनवरी तक तौसील। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवीजा की जाएगी। बानिया पीटीआई और बिलावल भुट्टो के कागजात पर दायर एतराज़ात पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़, जवाब दाखिल करने के लिए आज तक की मोहलत। शहबाज शरीफ पर एतराज़ करने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के कागजात पर भी एतराज़ात दायर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल भी आज होगी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। शेखुपुरा में पंडाल सज गया। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। उम्मीदवारों को टिकट से मुतालिक हतमी तजवीज़ पर गौर। नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज फिर होगा। कायद नवाज शरीफ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान में पत्ते शो कर दिए। कौमी असम्बली की 16 में से 14 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। NA 252 से सरदार याकूब नासिर, NA 257 से जाम कमाल, NA 263 से जमाल शाह काकड़ उम्मीदवार होंगे। नवाब सुलेमान खिलजी NA 262 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग की जानिब से सूबाई असम्बली की 51 में से 39 नशिस्तों पर भी उम्मीदवारों को टिकट जारी। जबकि हर एक के इल्म में है कि जमहूरियत इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी लिहाज से उस गर्दाब से निकल ही तब सकता है जब इलेक्शन करवाए जाएं। जमहूरियत और इलेक्शन के बगैर मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक को मासूम और दूसरे को जमानत के लिए अदालत में पेशी का हुक्म देना दोहरे मयार की अक्कासी करता है। बात तो ये है कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम की जो है ना उम्मीदें ख़त्म हो गई है सारे सियासतदानों से। 40 साल से इस लोगों को बातें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस लोगों का एक फ़ायदा हम लोगों ने नहीं दिया। कोयटा में कौमी असम्बली का हल्का NA 263 मसाइल की आमाज का। वोटर सियासी पार्टियों से नाला, कहते हैं जीतने वालों ने हल्के के मसाइल हल नहीं किए, उम्मीदवार मुकम्मल नाकाम रहे। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। सिपा सलाह का ऐलान। नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है, जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। हम कायदे आज़म के उसूलों को भुलाने की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। मजीद कहा, ज़राअत पैगम्बराना पेशा है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके चुहंग में घर में आतिश ज़दी। मियाँ बीवी और बेटी झुलस कर जा बहाक। तीनों अफराद बलाई मंजिल पर वाक़े एक ही कमरे में सोए हुए थे। आतिशज़दी की वजूहात मालूम नहीं हो सके। लिया में कोटद्दू रोड के करीब खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल और रक्षा सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। घोटकी में शौहर के हाथों बीवी का बेदर्दी से कत्ल। मुलजिम ने भाइयों के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार करके बीवी की जान ले ली। मुलजिमान मौके से फरार। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले।
जैगवाबाद की तहसील ढुल के अस्पताल में 2 ग्रुपों में झगड़ा, अस्पताल मैदान जंग बन गया। कुल्हाड़ियां और लाठियां चल पड़ी, फायरिंग, डॉक्टर्स और अमले ने भागकर जानें बचाई। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा में इस्राइली जारहत आज भी जारी, वस्ती और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद, तादाद 21,570 हो गई, हजारों अफराद जख्मी। इस्राइली फौज ने नकल मकानी करने वालों के काफिलों को भी निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने इस्राइली ड्रोन टेक्नोलॉजी को नकारा बना दिया। ताज़ा वीडियो जारी, हमास के इंजीनियर्स ने इस्राइली ड्रोन को हैक करने की सलाहियत हासिल कर ली। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। एंथोनियो गुतेरेस का गजा तनाज़े के फैलाव पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले कि इजराइल गजा के शहरियों को मौत या नकल मकानी का ऑप्शन दे रहा है। गजा में अब शहरियों की जिंदगी मुमकिन नहीं रही। जनूबी अफ्रीका का इजराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू, कहा कि इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। गजा में नस्ल खुशी रोकी जाए। यमनी फौज अमरीकी जारहत का मुकाबला करने के लिए तैयार, किसी भी जारहाना इकदाम का नतीजा फौरी और शदीद होगा। तर्जुमान याहिया अंसारी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि यमनी अपनी सरजमीन और इक़दार का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इसराइल का साथ देने वाला हर शख्स यमन के नज़दीक काबिल सज़ा है। इजराइल को कांग्रेस के जायजे के बगैर असलहे की फरोख्त अमरीका ने मंजूरी दे दी। 14 करोड़ से जायद मालियत का हसास असलहा इजराइल को फरोख्त किया जाएगा। एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हंगामी सूरत हाल है, इजराइल को असलहे की जरूरत है। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। यमन के दारुल हुकूमत सना में लाखों का मजमा सड़कों पर निकल आया। मुजाहिरीन के फलस्तीन के आज़ादी के नारे, नस्ल कुशी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद हलाक, 144 से जायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक हमले में 150 मिसाइल दागे गए। भारतीय करतूत एक बार फिर दुनिया में जंग-ए-सानी की वजह बन गए। रियासत बिहार में तैयारा पुल के नीचे फंस गया। तैयारे को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। नाकारा तैयारे को रियासत असम से बिहार मुंतकिल किया जा रहा था। भारतीय पंजाबी गुलकारा, शायरा और टीवी एंकर सतेंद्र सिटी 50 रुकनी वफ्द के साथ करतारपुर पहुंच गई। लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहती हैं कि पहली बार पाकिस्तान आई हूं, यहां हर फनकार, पीर, फकीर और बासी को मेरा सलाम पहुंचे। यात्री पासपोर्ट पर स्टैंप से डरते हैं मगर कोई स्टैंप नहीं लगती। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़ा आउट पर पाकिस्तान का आईसीसी से राबता। गेंद वाज़ेह तौर पर रिस्ट से ऊपर थी, सिर्फ बैंड से टकराने पर आउट देना नामुनासिब था। पीसीबी का मौक़िफ़, मैच के दौरान ग्राउंड अंपायर ने रिस्ट बैंड पर ऑस्ट्रेलियन टीम की अपील मुस्तरद कर दी थी। थर्ड अंपायर ने मोहम्मद रिजवान को आउट करार दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में तरबियती कैंप में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज अगले साल जनवरी में खेली जाएगी। पुर्तगाल मोटो जीपी नए सीजन का आगाज अगले साल मार्च में होगा। तैयारियां मुकम्मल, फ्रांसिस्को अपने एजाज का दिफा करेगा।